नगर परिषद बांका में मुख्य पार्षद पद के उप निर्वाचन के लिए बुधवार से भरे जाएंगे नामांकन। 24 मई से अधिसूचना जारी होते ही लग गई है आदर्श आचार संहिता। नगर परिषद बांका में मुख्य पार्षद पद के उप निर्वाचन के लिए 28 मई 2025 से 5 जून 2025 तक नामांकन पर्चा भरा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी बांका ने कहा, नगर परिषद बांका के मुख्य पार्षद पद के उपचुनाव के लिए 24 मई से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 28 मई से प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा भर सकेंगे, जो 5 जून तक जारी रहेगा। 6 जून से 9 जून तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं 10 जून से 12 जून तक अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। अभ्यर्थी के नाम वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक का आवंटन 13 जून को किया जाएगा। मतदान 28 जून को प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना की तिथि 30 जून को निर्धारित की गई है। कि नगर परिषद बांका का उप निर्वाचन जो है, इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है और 24 तारीख से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है क्षेत्र में, नगर परिषद के संपूर्ण क्षेत्र में। और इसके लिए जो है निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना कल प्रकाशित की जाएगी और नामांकन की तिथि जो है प्राप्त करने की 28 से दिनांक 5-6 तक है। 28 मई से दिनांक 5-6-25 तक। और ये इसकी टाइमिंग 11 बजे अपराह्न से पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक है। समीक्षा इसकी होगी दिनांक 6 जून से लेकर 9 जून तक। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि दिनांक 10/6 से 12/6 तक है। इसके बाद जो है प्रतीक जो है अभ्यर्थियों का सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक जो अलॉटमेंट होगा 13/6/2025 को है। मतदान की तिथि 28/6/2025 को है और मतगणना जो होगी 30/6/2025 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के श्री अमिताभ दुबे आज बांका जिला के भ्रमण पर विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को और सरकार की विफलताओं को सुना। बांका के लोगों से मिलकर कहा कि आपकी समस्याओं को सुनकर मैं कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी इससे अवगत कराऊंगा और इस बार घोषणा पत्र जमीनी लोगों से मिलकर कांग्रेस तैयार कर रही है, अतः यह निश्चय लोक उपकारी होगा। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार जमीनी हकीकत को समझने के लिए जमीन से जुड़े लोगों से मिलकर घोषणा पत्र का निर्माण कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती कंचना कुमारी सिंह ने बताया कि बांका जिला की समस्याओं को हम लोग लिखित रूप से घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी तक पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमिताभ दुबे है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग में पदाधिकारी हूं और यहाँ मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए आगामी बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो की तैयारी हो रही है। हम बिहार के हर जिले में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास है कि उनकी क्या मंशा है, हमारे घोषणा पत्र में उनके क्या सुझाव हैं, उनकी समस्याएं क्या है और उन्हें क्या लगता है कि इनका समाधान किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है वो आवाम का घोषणा पत्र है, लोगों की आवाज़ उसमें दिखे, बंद कमरे में ना बने, लेकिन जो असली समस्याएं हैं, जो असली मुद्दे हैं, उनका समाधान इस घोषणा पत्र में दिखे। तो इसलिए हम बांका जिला भी आए हैं। हम 38 में से 38 जिलों में जा रहे हैं। मैं खुद 6-7 जिलों में जा चुका हूं, हमारे और साथी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समुदायों से, अलग अलग समूह से, कि उनकी क्या समस्याएं हैं और विस्तार से और गहराई से मुद्दों पे बातचीत हो रही है। आज कहाँ गए थे सर और किन से बात हुई? आज बांका में अलग अलग वर्गों से बात हुई। हमारी मीटिंग सफाई कर्मचारियों से हुई, उनकी बहुत समस्याएं हैं, पूरा आउटसोर्सिंग हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उनकी कोई सुविधाएं हैं नहीं, पेंशन जो है वो नहीं मिलता है, सोशल सिक्योरिटी जैसे कि बीमा जिसको जो मिलना चाहिए, जिसका अधिकार उनके पास है, अफसरशाही के कारण कुछ नहीं मिल रहा, उनका पेंशन फंड प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता है, तो जो उन्हें मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है। हम किसानों से मिले, राजपूत समुदाय के किसानों से मिले। 20 साल से सरकार चल रही है,
राजपूत समुदाय ने काफ़ी लोगों ने उसका समर्थन किया है, लेकिन कुछ उन्हें मिला नहीं है। धान या अपनी उपज बेचना चाहते हैं, कम रेट मिलता है क्योंकि वो कहते हैं मॉइस्चर ज़्यादा है, किसी ना किसी बहाने के माध्यम से उनको कम पैसा मिलता है। तो पूरा जो किसान का जो खेती की व्यवस्था है वो बैठी हुई है, सॉइल कार्ड नहीं मिलता तो उसके आधार पे प्लानिंग नहीं कर सकते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बांका ज़िला एकमात्र ज़िला है भारत में जहाँ की 8 बांध हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या है, नहरों से पानी नहीं आता है, जो कोई प्रावधान नहीं किया गया है नहरों को सुधारने के लिए। तो ये अजीब सी हालत है कि 8 बांध होने के बावजूद उनको पानी की कमी मिल रही है। तो ये समस्या इतने सालों से क्यों चल रही है? तो के द्वारा भी की गई है, तो क्या ऐसा कुछ फर्क है दोनों में? जी देखिए, कई राज्यों में ऐसी घोषणा की गई है, कई राज्यों में ऐसी योजनाएं लागू हैं, जैसे कि झारखंड में जहां हमारे गठबंधन की सरकार है, वहां वर्तमान में 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिल रही है। उसी तरह हमने इरादा किया है, महागठबंधन ने घोषणा की है कि ऐसी योजना बिहार में भी लागू की जाएगी और इससे महिला को बहुत फायदा पहुंचेगा। भक्ति में शक्ति प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर नगर भर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। इस कार्यक्रम में जवाहर कुमार झा सहित हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। वाणी सेवक समाज के तत्वाधान में बांका में पुरानी ठाकुरबाड़ी परिसर में आज श्री गणेश, माता पार्वती एवं नंदी जी महाराज की भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन को लेकर लोक आस्था के जन सैलाब को देखा गया। इसका शुभारंभ 26 मई से 28 मई तक होगा। यह धार्मिक आयोजन जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य परमहंस जी स्वामी यज्ञमानंद जी महाराज के दिव्य सानिध्य से संपन्न किया जा रहा है। मंगलवार को नगर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ युवा समाज सेवी एवं जनप्रिय नेता जवाहर कुमार झा ने भाग लेकर जन कल्याण, सामाजिक समरसता और क्षेत्र की उन्नति की प्रार्थना की। Thank you.